जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पहले गैर सीजीआई अध्यक्ष बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं और साथ ही साथ पहले गैर सीजीआई अध्यक्ष बने हैं। नॉन सीजीआई अध्यक्ष मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना है वो 1993 में हुआ था और 1993 से लेकर के वर्तमान तक इसके जो भी अध्यक्ष होते थे वो सीजीआई होते थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही इस समिति या इस आयोग के अध्यक्ष होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 2021 में कि इस आयोग का अध्यक्ष गैर सीजीआई को नियुक्त किया गया है, क्योंकि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो हैं, ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सिर्फ एक न्यायाधीश रहे हैं और इसे इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो क्या इसका बेसिक प्रोविज़न है, क्यों ऐसा किया गया है, तो डिटेल से हम वीडियो में एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संरचना क्या है, उसका बेसिक काम क्या है, हर एक पर्सपेक्टिव को कोशिश करूँगा यहाँ पे डील करने का। चलिए वीडियो देखना शुरू किया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी होने से पूर्व सबसे पहले तो ये समझें कि मानवाधिकार होता क्या है। तो मानवाधिकार बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मानव है और दूसरा है अधिकार। यानी मानव होने के कारण जो आपको अधिकार प्राप्त है उसे मानवाधिकार कहा गया। मानवाधिकार को लेकर के कई सारे कोटेशन हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन है नेल्सन मंडेला का कोटेशन कि लोगों को उसके मानवाधिकार से वंचित करना मानवता को चुनौती देने के समान है, सदृश है। मानवाधिकार को लेकर के एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र साइन हुआ था, जो हुआ था 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा पत्र अपनाया गया था, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR कहते हैं। इसे चूंकि 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था, इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था। अब देखो यूनाइटेड नेशन की परिभाषा क्या है। यूनाइटेड नेशन की बेसिकली परिभाषा है कि मानवाधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति की जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पे भेदभाव बिना प्राप्त अधिकार को मानवाधिकार कहा गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बेसिक काम क्या है कि संविधान में जो अधिकार दिया गया है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस अधिकार का रक्षा करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बेसिक काम है, बेसिक कर्तव्य है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कई बार कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में जो कैदियों को लेकर, जेल में जो कैदी हैं उसकी कंडीशन को लेकर के सरकार को कई बार अपनी रिकमेंडेशन दिया है, कई बार सरकार को सुधार करने की बात कही है, क्योंकि कैदियों के अधिकार भी इम्पॉर्टेंट है और इसको देखने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, इसमें 7 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब ये जो 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे उसमें एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के या तो सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सेवारत मतलब होता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और सेवानिवृत्त मतलब होता है कि रिटायर्ड जस्टिस हैं। उसमें एक सदस्य जो होगा उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो बेसिक अंतर देखो यहाँ पे और यहाँ पे यह है कि एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड या सेवारत जस्टिस होगा, न्यायाधीश होगा, और एक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। तो यहाँ पे न्यायाधीश है और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। 3 सदस्य मानव अधिकार से संबंधित ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए और 3 सदस्य जो होगा या तो वो मानव अधिकार पे काम किया हो या मानव अधिकार को लेकर के उसको व्यावहारिक नॉलेज हो, और उन 3 सदस्य में एक सदस्य महिला होनी चाहिए। तो ये बेसिक 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं जिसका बेसिक फंडा है। अब देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वेबसाइट पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा।
इस आयोग के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे 5 सदस्य आपको दिख रहा है। 5 सदस्य में ये 2 सदस्य जो है जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। एक सदस्य ये जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, और ये सदस्य जो है ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। अब देखो ये जो 3 सदस्य हैं, ये 3 सदस्य बेसिकली मानवाधिकार को लेकर के इन्होंने काम किया है, मानवाधिकार को लेकर के इनका अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर इसे इस समिति का सदस्य बनाया गया है। और इन 3 सदस्य में एक सदस्य महिला होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, श्रीमती ज्योतिका कार्ला इस समिति की सदस्य है, जो एक महिला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा। 12 अक्टूबर 1993 को इस आयोग का गठन हुआ था। इसे संशोधन किया गया है 2019 में। संशोधन करके कुछ बेसिक प्रोविजन किया गया। पहला बेसिक प्रोविजन ये किया गया है कि 1993 में जो एक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि इस समिति का अध्यक्ष होगा वो सीजीआई ही होंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही इस समिति के अध्यक्ष होंगे। लेकिन इसे इस बार चेंज किया गया, और इस बार चेंज करके बेसिक प्रोविजन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी, ना सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बल्कि न्यायाधीश भी इस समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। और इसी के आधार पर पहली बार किसी गैर सीजीआई को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, बावजूद इसे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये बेसिक फंडा है जो आपको जानकारी होना चाहिए। इस समिति की जो नियुक्ति होती है, इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है एक उच्च स्तरीय समिति के सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये जो उच्च स्तरीय समिति होती है इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समिति में होम मिनिस्टर भी होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। इस समिति में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। और इस समिति में संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता होते हैं। लोकसभा के भी विपक्षी दल के नेता होंगे और राज्यसभा के भी विपक्षी दल के नेता होंगे। ये समिति नाम की सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और इनके नाम के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। यानी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की जो नियुक्ति किया गया है वो इसी समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति ने किया होगा। अब देखो कुछ बेसिक प्रोविजन जो आपको जानकारी होना चाहिए। जो भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, जो भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, और जो भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा, और जो भी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा, वो बाय डिफॉल्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य होगा। मसलन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो बाय डिफॉल्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य होगा। ये प्रोविजन था 1993 में। अब 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें कुछ ऐड किया गया। अब देखो ऐड क्या किया गया है कि जो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो भी अध्यक्ष हो, बाल संरक्षण आयोग का जो भी अध्यक्ष हो, और दिव्यांग जन के लिए जो मुख्य आयुक्त है उसे भी एनएचआरसी का बाय डिफॉल्ट सदस्य होगा। यानी जो भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बने, जो भी बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने, या जो भी दिव्यांग जन के लिए मुख्य आयुक्त बने, वो बाय डिफॉल्ट इस समिति का सदस्य होगा। एक बार फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है बाल संरक्षण आयोग के जो भी अध्यक्ष हों, साथ ही साथ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग के जो भी अध्यक्ष हों, और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो भी हो, वो बाय डिफॉल्ट इस समिति का यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का बाय डिफॉल्ट सदस्य होगा। ये प्रोविजन किया गया है 2019 में। अब देखो इसी तरह का प्रोविजन कुछ राज्य में किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वो
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते थे। ये बेसिक प्रोविजन था 1993 का। इसमें भी संशोधन किया गया है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड या सेवारत जस्टिस भी इस समिति का अध्यक्ष हो सकते हैं, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट के जस्टिस भी हो सकते हैं। और एक और बेसिक प्रोविजन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो पहले होता था वो 5 वर्ष होता था और 70 वर्ष होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रह सकता है और मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बना रह सकता है। मसलन एक व्यक्ति मान लेते हैं कि अगर 60 वर्ष का है और इस समिति का सदस्य बना है, इस समिति का अध्यक्ष बना है, तो वो पूरा का पूरा 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रहेगा, क्योंकि 5 वर्ष कंप्लीट होगा 65 वर्ष की आयु में, और जो 70 से कम है। लेकिन एक व्यक्ति मान लेते हैं कि 67 वर्ष का है, वो इस समिति के सदस्य बनता है या अध्यक्ष बनता है, तो वो केवल 3 वर्ष तक ही अपनी सेवा दे पाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के बाद उनका एज हो जाएगा 70 वर्ष, और उसके बाद इस समिति का अध्यक्ष और सदस्य नहीं रह सकता। तो 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ये बेसिक प्रोविज़न था 1993 में। अब इसको चेंज किया गया है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष तक एक व्यक्ति इस समिति का सदस्य और अध्यक्ष रह सकता है, और अपनी आयु का 70 वर्ष, मैक्सिमम 70 वर्ष तक इस समिति का सदस्य या अध्यक्ष रह सकता है। ये बेसिक प्रोविज़न किया गया है मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में, ये बेसिक प्रोविज़न किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों एक गैर सीजीआई को, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, उसे क्यों इस समिति का सदस्य या इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसका समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।